चलिए दोस्तों, मैं लेके आया हूँ आपके लिए एक स्पेशल सीरीज जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि आप बोर्ड का पेपर लीक कैसे कर सकते हैं। आपको पहले ही कैसे पता होगा बोर्ड में आने वाले क्वेश्चन, जो यूपी बोर्ड 2024 के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट सीरीज रहने वाली है। मैंने फिजिक्स की इम्पोर्टेंट सीरीज कंप्लीट कर दी है, जिसमें मैंने आपको कराए हैं 2.5 घंटे में पूरी की पूरी फिजिक्स कंप्लीट करा दी है। जो छोटे छोटे मैंने 19 पार्ट डाले हैं, वो छोटे, कोई 2 मिनट का, कोई 3 का, कोई 4 का, और उसकी प्लेलिस्ट मैंने बना दी है। ठीक है, तो अगर आपने वो नहीं देखी तो प्लीज जल्दी जल्दी जाइए, फिजिक्स की स्पेशल सीरीज पूरी की पूरी देख लीजिए। अब लेकर आया हूँ मैं फिजिक्स की स्पेशल सीरीज, जिसमें मैं आपको बताऊंगा हर क्वेश्चन की जानकारी दूंगा कि ये क्वेश्चन कौन कौन से सन में आया हुआ है और कितनी बार आया हुआ है बोर्ड एग्जाम में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। केमिस्ट्री का जो 6 पार्ट हैं वे मैंने अपलोड कर दिए हैं, जो मुश्किल से कोई 2 मिनट का, कोई 3 मिनट का, कोई 4 मिनट का है। अब लेकर आया हूँ मैं पार्ट 7। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्या है? प्रथम कोटि की अभिक्रिया के वेग स्थिरांक का व्यंजक निकालिए। अथवा ऐसे भी पूछा जा सकता है, प्रथम कोटि की अभिक्रिया की व्याख्या कीजिए, प्रमुख लक्षण भी लिखिए। ठीक है, इसके प्रमुख लक्षण भी लिखने हैं। आंसर में लिखेंगे, हेडिंग डाल लेंगे पहला प्रथम कोटि की अभिक्रिया। कहीं भी ज्यादा नहीं लिखना, बहुत कम लिखना और बहुत अच्छा लिखना। ठीक है, इसमें लिखेंगे वह अभिक्रिया जिसकी प्रगति में अभिकारक के एक अणु का सांद्रण परिवर्तित होता है। और शून्य कोटि कराई थी इससे पहले, उसमें एक भी अणु का सांद्रण परिवर्तित नहीं होता। ठीक, वह अभिक्रिया जिसकी प्रगति में अभिकारक के एक अणु का सांद्रण परिवर्तित होता है, यानी ये प्रथम कोटि है। जिसमें 2 अणु का सांद्रण परिवर्तित होगा वो द्वितीय कोटि है। ठीक है, लिखेंगे वह अभिक्रिया जिसकी प्रगति में अभिकारक के एक अणु का सांद्रण परिवर्तित होता है, प्रथम कोटि की अभिक्रिया कहलाती है। ठीक है, अतः इसका वेग अभिकारक के सांद्रण की प्रथम घात के समानुपाती होता है। बुक में और मॉडलों में बहुत बड़ा बड़ा लिखा मिलेगा और बहुत बेकार लैंग्वेज है, तो वहां से ना करना ठीक है, तो यहाँ से कर लो, बहुत आसान है। ठीक है, अब निकालना हमें व्यंजक में निकालना है, इसका निकाल लेंगे। प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक का व्यंजक। ठीक है, ये कौन कौन से सन में आया? वैसे 2017, 2018, 2019 में आया, तो ये ना सोचे कि ये इम्पोर्टेंट नहीं है। ठीक है, तो कोर्स कम हो गया, कुछ भी आ सके, और जो जो आ सके हैं, जो पिछले क्वेश्चन आए हुए हैं वे पक्का तैयार करने में पक्का आ सकते हैं। ठीक है, तो माना कि प्रथम कोटि की अभिक्रिया निम्न प्रकार से है। क्या है? ए इक्वल टू उत्पाद है। ठीक, प्रारंभ में ए और उत्पाद क्या है? 0, और टी समय बाद ए माइनस एक्स, और यानी यहाँ कितना रह गया? उत्पाद कितना हो गया? एक्स। अब देखो, एक बात सोचो, एक बात देखो, प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए अभिक्रिया का वेग का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है? dx अपॉन dt अनुक्रम अनुपात a, क्योंकि ये प्रथम कोटि की अभिक्रिया है। और अगर ये शून्य शून्य कोटि की होती तो यहाँ 0 आ गया था। ठीक है, यानी इसका मान हम कितना रख दिया था? 1। ठीक, अब देखो, t समय बाद अभिक्रिया का वेग, t समय बाद क्या हो जाएगा? ये तो प्रारंभ की स्थिति में है। अब t समय बाद की बात करें, अगर हम t समय बाद की बात करें तो अभिक्रिया का वेग कितना हो जाएगा? dx अपॉन dt बराबर, अगर हम इसे अनुक्रमानुपाती के चिन्ह को हटा दें और यहाँ लिख दें क्या? बराबर, तो a का मान कितना है t समय पश्चात? अगर ये बराबर हट गया, लग गया यहाँ, सॉरी, अनुक्रमानुपाती का चिन्ह हटा दिया और बराबर लग गया, तो एक स्थिरांक आ जाएगा, वेग स्थिरांक के, वेग स्थिरांक क्या आ जाएगा? के, ये लिख दिया मैंने आगे, जहाँ के क्या है? वेग स्थिरांक है। ठीक है, तो के आ गया, बराबर हटा है, के आ गया। लेकिन ए का मान कितना है टी समय पश्चात? ये ए का मान कितना है? ए माइनस एक्स, इसलिए रख दिया हमने ए माइनस एक्स। ठीक, अगर कुछ समझ में ना आया हो, ये समझने की चीज है, अगर कुछ समझ में ना आया तो कमेंट कर दिए, वहां बता दूंगा। अब देखो, अब अगर हम ऐसा करें, ये डी टी तो ले जा के पास, और ये ए माइनस एक्स इसके पास ले आवे, तो हमने ऐसा ही कर दिया। देखो, ये ए माइनस एक्स है, इसे इधर ले आए इसके नीचे, और ये जो डी टी है इसे उधर लेके चले गए, तो क्या बन गया? डी एक्स अपॉन ए माइनस एक्स बराबर के डी टी। ठीक है, इसे मान लिया हमने इक्वेशन नंबर 1। बहुत आसान है, कुछ नहीं है, जहाँ के क्या है? वेग स्थिरांक है। अब क्या करेंगे हम? समीकरण 1 का समाकलन करने पर, समीकरण 1 का हमने क्या कर दिया? समाकलन कर दिया, तो हमने समाकलन का चिन्ह लगा दिया, समाकलन dx अपॉन a माइनस एक्स बराबर समाकलन के dt। अब देखें, dx अपॉन a माइनस एक्स का जो समाकलन होता है वो क्या होता है? माइनस के ln a माइनस एक्स, ये हमने यहाँ लिख दिया, क्योंकि क्यों? dx अपॉन a माइनस एक्स का समाकलन माइनस के ln a माइनस एक्स बराबर, मैं तो पता होगा। ठीक है, अगर नहीं भी पता किसी को बायोलॉजी का कोई, तो उसे याद रख लो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, अब ज्यादा डीपली से समझने की जरूरत नहीं है। ठीक है, बराबर। अब
इसका के डी टी का करेंगे तो डी हट जाएगा इसमें, तो क्या आ जाएगा के टी प्लस आई, या सी मान लिया समाकलन स्थिरांक, उसमें सी मानना था इसमें आई मान लिया, अलग अलग रहेगा ना दोनों। तो इसे इसे मान लिया हमने इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, ये मान लिया हमने समीकरण नंबर 2, जहां आई क्या है, समाकलन स्थिरांक। समझ में आ गया यहाँ तक तो? फिर जैसा हमने उसमें रखा था, जब t बराबर 0 और x बराबर भी 0 तब क्या होगा, तब हमने i का मान निकालो, उसमें c का मान निकाला था पिछले वाले में। ठीक है, तो माइनस के जब x t बराबर भी 0 हो गया तो माइनस के log a माइनस x का मान कितना 0, तो 0 रख दिया हमने x की जगह, बराबर के गुणा i, सॉरी t का मान कितना है 0, इसकी गुणा भी 0 से कर दी प्लस i। ठीक है, तो ये हमने इस समीकरण 2 में ये मान रख दी। ठीक है, और देखो माइनस के log, जब ये माइनस, ये तो 0 हो गया तो क्या बचेगा, माइनस के log a बच जाएगा खाली यहाँ, बराबर इधर के की 0 में गुणा करेंगे क्या हो जाएगा 0, तो प्लस क्या बच जाएगा i, यानी i बच जाएगा। तो i का मान कितना आ गया हमारे पास, माइनस के log a। ठीक है, यहाँ तक का स्क्रीनशॉट ले लेंगे, इसका आगे बढ़ेंगे फिर फटाफट। चलिए दोस्तों आगे देखते हैं, यहाँ तक हमने कर लिया था। ठीक है, आई का मान हमारे पास क्या आ गया था, माइनस के log a। ठीक है, ये आई का मान कहाँ रखना, समीकरण 2 में, इसमें आई का मान यहाँ रखना। ठीक है, तो क्या लिख देंगे, आई का मान समीकरण 2 में रखने पर तो क्या बन जाएगा, ये देखो माइनस के log a माइनस एक्स बराबर के टी भी ऐसा कैसा ही, प्लस आई की जगह क्या रख देंगे, माइनस के log a, माइनस के log a। अब देखो माइनस के log a माइनस एक्स बराबर के टी, अब ये देखो प्लस माइनस है तो क्या होगा, माइनस माइनस log a, इसलिए मैंने हर स्टेप खोल दी है, अन्य में डायरेक्ट भी कर सकता था यहाँ माइनस, जिससे आपको पता रहे कि कहाँ से क्या चीज आई। अब देखो अगर ये माइनस का, देखो माइनस के log a है, अगर हम इसे इधर ले आए इसके साथ तो ये कहीं का हो जाएगा, प्लस का, तो हम क्या लिख सके, log a, ये तो माइनस का है, ये प्लस का हो गया, log a माइनस log a माइनस एक्स बराबर इधर क्या बच जाएगा, के टी। ठीक है, और के टी या के टी बराबर हम क्या लिख सके, या तो इसके बराबर ये है या के टी के बराबर ये है, एक ही तो बात है। तो के टी बराबर हमने क्या लिख दिया, log a माइनस log a माइनस एक्स। अब देखो के टी बराबर क्या लिख सके हम, अब के टी बराबर क्या लिख सके, log a माइनस एक्स। क्यों a, अब log तो इन दोनों में से एक लेंगे, log a अपॉन a माइनस एक्स। क्यों, क्योंकि log a माइनस log b बराबर होता है log a अपॉन b, यानी a ये है b ये है, तो क्या लिखा जाएगा, a अपॉन a माइनस एक्स, log यहाँ है फॉर्मूले के अकॉर्डिंग। ठीक है, अब क्या करेंगे हम, अब के बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ से ये टी यहाँ चला जाएगा नीचे अपॉन में, यानी 1/t हो जाएगा log a माइनस एक्स, ये हो जाएगा। ठीक? या इसे क्या लिख सकते हैं, के बराबर 2.303 अपॉन टी log 10, log की जगह क्या होगा, log 10 a अपॉन a माइनस एक्स, और यहाँ क्या आ गया 2.303, इसे ऐसे भी लिखा जा सकता है। ठीक है, तो मात्रक क्या हो गया इसका, सेकंड इनवर्स या मिनट इनवर्स। ठीक है, अब हेडिंग डाल लेंगे हम इसका, प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लक्षण, एक दो इसके लक्षण लिख देंगे, फिर ये क्वेश्चन हो जाएगा खत्म। ठीक है, बड़ा क्वेश्चन था, स्क्रीनशॉट ले लो। चलिए दोस्तों देखते हैं इसके, क्या प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लक्षण, ये हेडिंग डलवाया था, इसके बाद लिख ले 3 लक्षण बस। क्या प्रथम कोटि की अभिक्रिया में अभिकारक का साधारण परिवर्तित करने पर उसका वेग स्थिरांक अपरिवर्तित रहता है, नंबर 1 में लिखेंगे। नंबर 2 में क्या लिखेंगे, प्रथम कोटि की अभिक्रिया के पूर्ण होने में अनंत समय लगता है, अर्थात ये कभी भी पूर्ण नहीं होती है, ये कभी भी पूर्ण नहीं होती है, नंबर 2 में। नंबर 3 में क्या, प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए समाकलित वेग समीकरण निम्नलिखित है, क्या के बराबर 2.303 अपॉन टी log 10 a अपॉन a माइनस एक्स, ये मैंने पिछले जो आर्टिकल में सिद्ध कराया। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लेंगे इसका, आगे बढ़ेंगे फिर। चलिए दोस्तों देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है, अभिक्रिया के वेग का अर्थ स्पष्ट कीजिए, कब आया 2020 में और 2023 में। तो अगर किसी के पास 23 का पेपर है और उसके पेपर में ये नहीं है, तो मैं आपको बता दूं कि यूपी बोर्ड के 7 सेट बने हैं, और सातों के सातों सेट आपके पास नहीं होने के, तो कोई भी कंफ्यूजन ना रखे कि जो 2023 में ये मैंने वैसे ही लिख दिया आया नहीं है। ठीक है, तो 7 सेट आपके पास होंगे तब बात करना कि ये 2023 में आया कि नहीं आया। ठीक है, या 22 में आया या 20 में आया कि नहीं आया। मैं सारे मैंने पिछले 7-8 साल के जो अनसोल्ड पेपर हैं वे पढ़े, उन सातों सेट, 7 के 7 सेट हर साल के, तब जाकर मैं ये क्वेश्चन बता रहा हूँ। ठीक है, तो लिखेंगे आंसर में, वह दर जिस पर समय के साथ साथ अभिकारक पदार्थों का सांद्रण परिवर्तित होता है अभिक्रिया का वेग कहलाता है। अभिक्रिया का वेग बराबर क्या होता है, dx अपॉन
dt, ये फॉर्मूला लिख देना। अगला क्वेश्चन, तत्क्षणिक वेग क्या है? 2018 के बाद 2023 में आया। तो मतलब कहने का यही है, जो 2017, 2018, 2019, 2020 और 23 तक के जो भी पर्सन कर लेगा वो 80% से प्लस स्कोर आराम से कर देगा। ठीक है। किसी निश्चित क्षण पर अभिक्रिया का वास्तविक वेग उसका तत्क्षणिक वेग कहलाता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है? आभासी यानी छद्म एकाणुक अभिक्रिया क्या होती है? कब आया? 2018 में। क्या लिखेंगे इसमें? वे अभिक्रियाएं जिनकी कोटि तथा आणविकता भिन्न भिन्न होती है। तो मैंने बताया था एक अभिक्रिया, यही अभिक्रिया है, इसलिए मैंने कॉमन अभिक्रिया ले रखी, दो अभिक्रिया ली थी। एक उत्प्रेरक वाली जिसमें कोई भी उत्प्रेरक कार्य करेगा वो शून्य कोटि की अभिक्रिया होगी। ठीक है। और ये है जिसकी कोटि और आणविकता भिन्न भिन्न होगी। वे अभिक्रियाएं जिनकी कोटि और आणविकता भिन्न भिन्न होती हैं आभासी एकाणुक अभिक्रिया कहलाती है। छद्म अभिक्रिया भी इसे ही कहना है। क्या था? CH3CO C2H5 प्लस H2O इक्वल टू CH3COH प्लस C2H5OH। ठीक है। इसकी कोटि भी कितनी है? एक है। हाँ, कोटि एक है और आणविकता 2 है। ठीक है। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे। तो दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले पार्ट में, तब तक के लिए धन्यवाद।